नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो शाम 6:22 तक है। इसके पश्चात दशमी है। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:47 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। गंड योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे दोपहर 12:47 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सीता नवमी है। दिव्य महाप्रयोग में आज 9 ऐसे दिव्य ज्योतिषीय सूत्र बताने वाला हूं जिसे याद रखना, जानना बेहद आवश्यक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु, सूर्य और बुध ये 4 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण वृषभ में है, तो वहीं मंगल मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण कर्क में, दोपहर के पश्चात ये चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो वहीं केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव का संचरण कुंभ राशि में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज बुध के नक्षत्र में दोपहर तक रहना और इसके पश्चात फिर केतु के नक्षत्र में संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही बढ़िया रहने वाला है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करना चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की बात कर लें। 4 मई दिन गुरुवार रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त जो मिल रहा है वो प्रातः 6:01 से 7:58 के बीच मिल रहा है। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। अब गौर करिए, ये रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है ये आपके बेहद काम का है और आप भूलिए मत। इससे बहुत से लोग लाभ उठा रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं, बार बार दोहरा रहा हूं कि यहां तक कि आपको कोई ऐसा रोग है, जैसे एक उदाहरण से समझिए कि आपको सरदर्द है, आपकी पेट खराब रहती है, तो आप कहेंगे कि क्या मतलब है, विज्ञान के इस युग में नहा लेने से क्या ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, मैं भी आप ही की तरह तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति हूं कि विज्ञान के इस युग में जिसका पेट खराब हो जाकर के डॉक्टर से दवा लेके स्नान करे। और मेरी राय मानिए, तर्क वितर्क कुतर्क अपनी जगह है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो विशुद्ध विज्ञान और विज्ञान से भी परे है। विज्ञान किसको कहते हैं? विशेष ज्ञान। उस विशेष ज्ञान से भी जो परे है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर लाइलाज रोग से भी ग्रसित हैं, दवा करते करते थक गए हैं,
दवा बंद मत करिए। ऐसा नहीं कि मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं उसके बाद आपको दवा बंद कर देनी, बिल्कुल नहीं, वो करते रहिए। परंतु इस समय विशेष में स्नान तो रोज ही करते हैं। जहां आपका हिंग लगे न फिटकरी रंग चोखा हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना। आप जो करते हैं वही मैं करवा रहा हूं आपसे। स्नान करते हैं, अब बताइए 6:01 से 7:58 कहता मैं 3 बजे स्नान करने के लिए, तो सोचना होता 7 बजे स्नान करना है, 7:30 बजे भी कर लीजिए तो क्या फर्क पड़ता है। कौन नहीं स्नान करता इस समय में, कर लीजिए। तो भाव से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। करना कुछ नहीं है, नीम हर जगह मिल जाता है, नीम के पत्ते कुछ ले आइए, उसको जल में डाल करके उबाल दीजिए और उसी जल से स्नान करिए। बस, रोग कोई भी हो, लाइलाज ही क्यों ना हो। मैं जब जब, अब जाहिर सी बात है कि जब इसमें कुछ लगना नहीं, केवल स्नान करना है, तो जब जब ये विमुक्ति स्नान का मुहूर्त आएगा तब तब स्नान करिए। तो बस इतना कर लीजिए, बाकी उस दिन और किसी तरह का मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, जीवन में आज जो सूत्र मैं बताने वाला हूं, जब ये ग्रह स्थिति, ये ग्रह दशा आती है तो समझ लीजिए आपके जीवन काल में भयंकर परेशानियां शुरू हो जाती हैं, या पहले से चल रही हैं तो और बढ़ जाती हैं। नोट करिएगा, ये 9 के 9। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि 12वें भाव के स्वामी की दशा हो और उसमें दूसरे भाव के स्वामी की यदि अंतर दशा आ जाए तो ये समय परेशानियों की वृद्धि कर देती है, कष्टदायक स्थिति। अब सीधी सी बात है, 12वां भाव व्यय का है, दूसरा भाव धन का, इन दोनों का संबंध जब बनता है तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव मारक भाव भी है। नाना प्रकार की परेशानियां, स्वास्थ्य यानी गलत चीजों पर आपके पैसे व्यर्थ बर्बाद होने लगते हैं, परेशानी बढ़ जाती है। द्वादशेश की दशा में द्वादश भाव में स्थित यदि पापग्रह, अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में कोई पापग्रह बैठा है और 12वें भाव के स्वामी की दशा हो और उस ग्रह का अंतर आ जाए तो यह समय भी बहुत कष्टदायी, पीड़ादायक होता है। कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। अष्टमेश की दशा में अष्टमेश का अंतर पहले तो खराब होता है। 6वें भाव की दशा, स्वामी की दशा हो, जन्म कुंडली का 6ठ भाव जो रोग रिपुण का है, उस भाव के स्वामी की दशा हो और उसमें अष्टमेश का अंतर दशा आ जाए, अथवा ठीक इसके विपरीत हो जाए, यानी अष्टमेश की दशा हो और उसमें षष्ठेश का अंतर आ जाए, बेहद कष्टदायी होता है, परेशानियों को बढ़ा देता है। 5वां सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली के 6वें भाव में पापक ग्रह हो और ऐसे पापक ग्रह की दशा में अष्टमेश का अंतर आ जाए, यानी जन्म कुंडली के 6वें भाव में कोई पापक ग्रह बैठा हो और उसमें जब अष्टमेश, भाई उस ग्रह की दशा तो पूरी बीतेगी ही बीतेगी, उसमें जब अष्टमेश का अंतर गुजरेगा तो ये कष्टदायी होगा। तो वहीं अष्टमेश, अष्टम में बैठे पापक ग्रह की दशा में षष्ठेश का अंतर अथवा षष्ठ भावगत पापक ग्रह के ग्रह का अंतर बेहद पीड़ादायक, कष्टदायी होता है। 6वें भाव में पापक ग्रह की दशा, पापक ग्रह बैठा और उसकी दशा हो, उसमें अष्टम भाव या द्वादश भाव, ये भी समझ लीजिए, द्वादश भाव में भी यदि पापक ग्रह है उसका अंतर आ जाए, या अष्टम भाव में पापक ग्रह बैठा है उसकी दशा में 6वें भाव के स्वामी अथवा 12वें भाव के स्वामी या इन भावों में बैठे पापक ग्रह की अंतर दशा आ जाए तो ये कष्टदायी समय होता है। मैं आशा करता हूं कि आप ज्योतिष को थोड़ा बहुत समझते होंगे, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। लग्न में स्थित अष्टमेश या षष्ठेश, अगर षष्ठेश और लग्नेश अष्टमेश लग्न में है तो इनकी दशा भी कष्टदायी होती है। और 12वें भाव में बैठा राहु यदि पापक ग्रह से दृष्ट हो तो उसकी दशा भी बेहद कष्टदायी होती है। प्रिय दर्शकों, ये सभी दशाएं जब भी किसी की कुंडली में आती हैं, और आती ही हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में दशाएं नहीं आएंगी। अरे अष्टमेश मारक समझते ही हैं आप, द्वादशेश की दशा, षष्ठेश की दशा आती ही आती है जीवन काल में। तो ये जब दशाएं आती हैं तो कष्ट बहुत ज्यादा होता है। अब ये ध्यान हमेशा रखिए कि पापक ग्रह का की यहां गणना हुई है। अब सवाल ये उठता है कि भाई मान लिया जाए कि कुंभ लग्न की कुंडली हो या मकर लग्न की कुंडली हो, तो ऐसी अवस्था में तो पापक ग्रह लग्नेश ही बन जाएंगे, तो क्या तब भी
आएगी, परेशानी तो तब भी आएगी, लेकिन जरा सूत्र को ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए कि लग्नेश शनिदेव हैं, कुंभ लग्न की कुंडली में, वो द्वादशेष भी हैं। अब मान लिया जाए कि उन्हीं की दशा आ गई, उन्हीं की दशा आ गई, तो क्या शनिदेव ही कष्टदायी होंगे? नहीं, तब ज्यादा कष्ट उस केवल शनिदेव की दशा से नहीं होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए षष्ठ भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है, अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है और उस पाप ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, अब मान लिया जाए कि शनि जन्म कुंडली में द्वादशेष हैं और राहु का अंतर उसमें आ जाए, राहु कुंडली के 6वें 8वें भाव में बैठा है, तो निसंदेह ये कष्टदायी होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर तक डाल दे, कई तरह की परेशानियां, दुर्घटना, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी तब आएगी। तो आशा करता हूं आज के सभी ज्योतिषीय सूत्र आपने नोट किए होंगे। अब परेशानी आती है, ऐसी स्थिति है तो सावधान होइए, भगवान की शरण में आइए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में और दोपहर के पश्चात पंचम में है। दिन ठीक है आपके लिए, खुश रहेंगे आप, लोगों की मदद करिए, लोगों से मदद मिलेगी, दूसरों से अच्छे से बातचीत आज होगा, बल्कि कार्य क्षेत्र में किसी तरह का मनमुटाव इत्यादि था तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। हर मामले में आज ठीक ही है दिन। गंभीरता से अगर विचार करें तो कोई छोटी मोटी परेशानियां हैं तो दूर हो ही जाएंगी, परिवार का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। मित्रता में यदि किसी तरह की खटास की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो शाम होते होते वो ठीक हो सकता है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन को मैं ठीक ही कहूंगा, खुद के दम पर कई सारे अपने महत्वपूर्ण कार्य आज आप पूरा करने वाले हैं। तो वहीं नौकरी में पदोन्नति इत्यादि की बात चल रही थी तो समझ लीजिए इससे संबंधित इशारा आपको शीघ्र ही मिलने वाला है, ये प्राप्त होगा आपको। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो यहां भी आपको सावधानी बरतनी होगी। वैसे तो आज शनिवार के दिन निवेश बंद ही रहता है, पर फिर भी कहीं निवेश इत्यादि करें तो सावधान होकर के जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा और ठीक ही ठीक निकल जाएगा। लव लाइफ में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। जीवन साथी के करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति है तो उनका ख्याल रखिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, सिर दर्द की शिकायत, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। आज अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। और बात यदि हम वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि कराएगा। दोपहर के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में जाएंगे सो आगे बढ़ने के मौके तो आपको मिलने वाले ही। शाम होते होते माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होने वाली है। हालांकि दिन को और श्रेष्ठ बनाने का आपको प्रयत्न करते चले जाना चाहिए, क्योंकि कोशिश जितना करेंगे आपको उतना ही लाभ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी तरह के तनाव परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में मनचाहा हालात बनता दिखाई पड़ रहा है। अगर किसी तरह की व्यापारी कोई परेशानी थी, किसी तरह के तनाव से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना, आज का काम आज ही पूरा करिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। विवाह में कहीं कोई दिक्कत आ रही थी तो उस दिक्कत से बचने का प्रयत्न करिए। प्रेम बातचीत करके उसको दूर करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बढ़िया है, स्वीकार किए जाने की संभावना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बल्कि अगर तनाव में थे, परेशानी में थे तो आपको राहत मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। बस वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की घटना घटित न हो, इसका ख्याल रखिए। शिव मंदिर में आज अवश्य जाइएगा, शिव जी का दर्शन करिए, हो सके तो कपूर से उनकी आरती करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। बात मिथुन की कर लेते हैं तो मिथुन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, मन प्रसन्न रहने वाला है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध बहुत ही अच्छा है। आज का पूरा दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, सफलता मिलेगी। हर दृष्टिकोण से दिन आपके लिए बहुत खास दिखाई पड़ रहा है। लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, किसी के लिए कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। दिन आपके लिए बेहद प्रभावी रहने वाला है। आपके जितने भी पुराने काम है वो पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन अच्छा है सो इसका फायदा उठाइए। अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। गलत कार्य करना और गलत कार्य करने वालों का सहयोग करना, ये दोनों ही बात गलती को ही प्रदर्शित करता है। तो ऐसी चीजों से आपको दूरी बना करके रखनी है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद बना रहने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर कोई फैसला इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। जल्दबाजी में बस कोई फैसला मत करें, सावधानी के साथ आप अपने सभी फैसले पूरे करिए। दिन अच्छा है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं।
आज कोई भी कदम उठाइए, समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी। पुराने प्रेमी से मुलाकात की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो यानी दिन बढ़िया है आपका। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए, मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलेगी। और मन पढ़ाई में न भी लगे तो मन लगाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। आलस्य और थकान थी तो उससे आपको बल्कि राहत ही मिलेगी। आज प्रातःकाल चिड़ियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज मजेंटा है। कर्क के जातकों के लिए भी दिन को ठीक कहूंगा। दिन के पूर्वार्ध से कहीं ज्यादा अच्छा दिन का उत्तरार्ध होने वाला है। आपके कार्य की तारीफ होगी, काम बनता दिखाई पड़ रहा है। बीते दिनों में कुछ काम अगर छूटे हुए थे वो काम पूर्ण होंगे। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो करिए, परंतु उस पर अमल करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, अभी रुकिए। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना, सोच विचार करिए, अच्छे से समझिए। फिर किसी भी मामले में जल्दबाजी करेंगे जरूरत से ज्यादा तो फिर कष्ट और परेशानी मोल लेंगे। कार्यस्थल पर जितना हो सके समझदारी के साथ ही पेश आइए। किसी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज किसी की चुगली मत करिए, दिन अनुकूल है। दिन का उत्तरार्ध और ज्यादा अनुकूल, तो लाभ भी होगा और काम भी बनेंगे। व्यर्थ के मतभेद पैदा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं थोड़ी परेशानी वाला कहूंगा। लव लाइफ में आज तू में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो आपको सचेत रहना होगा। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। और बात विद्यार्थियों की करें तो आशा से कम परिणाम है आज, क्योंकि मन भटकाव में रहेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट जन्य रोग और कोई पुराना रोग भी है तो वो भी परेशान करेगा। शिव चालीसा का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी कोई बहुत खास नहीं है, खराब नहीं है, खास नहीं है, ठीक ठीक। पर किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िएगा। विवाद से दूरी बना करके रखिएगा। आपके जो भी जैसे जरूरी काम है वो वैसे तो पूर्ण हो जाएंगे। कार्यों को लेकर के कोई चिंता नहीं है, परंतु आपको मेहनत करते रहना होगा। मेहनत से पीछे मत हटिएगा तो अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। समय के साथ चलना बेहद आवश्यक है, इसी से फायदा होगा, धन लाभ होगा। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण बना करके रखना होगा। और वहीं पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में सावधानी बरतनी है। व्यापारिक परिस्थिति अगर देखें तो आपके पक्ष में ही है, इसमें कहीं कोई चिंता नहीं है, परंतु यात्रा इत्यादि से आपको बचना है। कहीं पैसा फंस सकता है, इसलिए कोई बड़ा निवेश इत्यादि नहीं करना। सोच समझ करके ही कोई काम करिए और कोई भी बड़ा फैसला आज मत लीजिए अपने मन के आधार पर या दिल में ऐसी बात उठी है इसके बेस पर नहीं। आज मन की सुनिए, परंतु कदम एकाएक मत उठाइए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा, परेशानी दिखाई पड़ रही है। वाणी पर संयम रखना जरूरी नहीं, प्रेम संबंध में परेशानी बढ़ेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो संतुष्टिजन्य नहीं है। अगर खुशखबरी मिलती भी है तो वो ऐसी ही होगी, खुशी तो वो देगी लेकिन पूरी तरह नहीं, यानी आपके मन के अनुकूल नहीं। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा, तो स्वास्थ्य में परेशानी है। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज कत्थई है। बात यदि हम कन्या की करें तो दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास आपका चरम पर, सकारात्मक सोच बस बनाए रखनी है। सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। जबरदस्ती कोई कार्य पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं है। हर कार्य वक्त पर और वक्त से पहले पूरा होगा। आमदनी का नया जरिया मिलने वाला है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं पूरे दिन नए विचार मन में उत्पन्न होते रहेंगे। पारिवारिक जीवन के मध्य सुख शांति बनी रहेगी। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक क्षेत्र में आज का दिन बेहद खास है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। निवेश के लिए धनागमन के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखिए। दूसरों के चक्कर में आज का दिन खराब होगा, समय खराब होगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद, प्रेमी की कोई बात आज आपको बुरी लग सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत ज्यादा मेहनत कराने वाला है। सफलता के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं संघर्षपूर्ण कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट जन्य रोगों से घिरा हुआ, यानी कि आज पेट जन्य रोग है। आज खान पान पर बेहद नियंत्रण रखिए। हो सके तो उपवास कर लीजिए। चलिए उपवास नहीं करते हैं तब भी खान पान पर आपको नियंत्रण तो रखना ही होगा। बाहर के भोजन से, मसालेदार भोजन इत्यादि से आज आपको बचकर के ही रहना चाहिए। आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात तुला की करें तो दिन कल की भांति आज का भी बहुत अच्छा है। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो यूं समझ लीजिए कि भाग्य साथ है, सो उत्साह बना रहेगा। पूर्व के किए कार्यों से भी आपको सफलता मिलने वाली है। परेशानी का, समस्या का समाधान मिल जाएगा।
जरूरत पड़ने पर भाग्य का साथ मिल रहा है। सो किसी भी तरह से देखें तो दिन खराब नहीं है, मदद आपको मिलती रहेगी, सफलता मिलेगी। ऋण से जूझ रहे हैं तो छुटकारा पाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, सफलता मिलेगी। वक्त से पहले ही काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, दिन श्रेष्ठ है। कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यदि कोई परेशानी थी तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। दिन फायदा दिलाने वाला है, परंतु जरूरत से ज्यादा दिखावा मत करिए, बड़बोलेपन से बचिए। अहंकार आज आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है, परंतु पार्टनर का व्यवहार कुछ ऐसा हो सकता है जो चिंतित आपको करे। हालांकि खुलकर के बातचीत करिए। किसी भी तरह के व्यवहार की बात अगर है तो बातचीत करने से आपकी समस्या का समाधान होगा और संबंध में मजबूती आएगी। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें। और आज किसी का दिया लिया मत खाइए, अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए, नहीं तो किसी का दिया लिया खाने से भी आज आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। संतान को आज, बच्चों को आज कुछ ना कुछ उपहार अपने जरूर दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर स्काई ब्लू है। हो सके तो पेन इत्यादि ही ले जाकर के दे दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा। बात यदि हम वृश्चिक की करें तो वृश्चिक के लिए दिन ठीक है। दिन के पूर्वार्ध से दिन का उत्तरार्ध और ज्यादा अच्छा है। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, परंतु योजना आपकी सफल होने वाली है। लाभ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। मन की बात अगर किसी से शेयर करनी है तो करिए। परिवार के साथ किसी भी बात को लेकर के मतभेद या मनभेद की स्थिति थी तो वो दूर होगी। दोस्तों का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा है तो नौकरी में जल्द ही प्रमोशन की स्थिति या इससे संबंधित अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और यूं समझ लीजिए कि आज व्यापारिक दृष्टिकोण से तो दिन अच्छा है ही। कोई बड़ा फैसला भी करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा भी करने की सोच रहे हैं तो योग बन रहा है, आप यात्रा करिए। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। विपरीत का पूरा पूरा साथ मिलेगा, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि सोच समझ करके ही बोलिए। कोई ऐसी गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, नहीं तो ये आपको मुसीबत में डाल देगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है, खराब भी नहीं, सामान्य है। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा प्रेम संबंध के मामले में और जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिए। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए मेहनत और ज्यादा करना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज केसरिया है। धनु के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही मध्यम मध्यम है। कोई बड़ा बदलाव आ सकता है जीवन में, परंतु कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने के लिए, कोई बड़ा कदम उठाने के लिए दिन अच्छा नहीं है। पहले काफी सोच विचार आपको कर लेना चाहिए। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी के साथ ही आगे बढ़िए। वैसे देखा जाए तो मौका आपको प्राप्त होगा, इन मौकों का आपको फायदा उठाना चाहिए, पर फिर भी सचेत होकर के। नौकरी पेशा लोगों को भी आज सबसे पहले तो सावधान रहने की सलाह देता हूं। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो बहुत विचार करके ही कदम उठाइए। प्राइवेट सेक्टर वालों को भी सचेत रहना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है, परंतु लाभ में कमी रहेगी। यात्रा आपके लिए किसी भी तरह से लाभप्रद नहीं है। और सबसे जरूरी है दूसरों के कार्य में दखलंदाजी न करना, बिन मांगे किसी को सलाह न देना। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत उपयुक्त नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो वहीं कोई ऐसी खबर आज आपको मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी और चिंतित करे। हालांकि मैं फिर वही कहूंगा, दिन ऐसा खराब नहीं है जिसे लेकर के आपको कोई बहुत चिंतित होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की शरण में आइए, सब कुछ ठीक होगा। 3 पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। मकर के जातकों की बात करूं तो दिन उत्तम है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, पूरा दिन बढ़िया है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि अगर किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे तो काम बनता दिख रहा है, रिजल्ट आता दिख रहा है और आपके पक्ष में आत्मविश्वास में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। भाग्य आपके साथ है। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, किसी भी तरह के पेचीदा मामलों से जूझ रहे थे, आसानी से आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर अगर आप देखें तो दिन बढ़िया है। विपरीत का पूरा पूरा साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन पूरी तरह से आपको फायदा देने वाला है। जहां धन लाभ कराने वाला है वहीं रुके हुए काम बनेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध में मधुरता आएगी।
प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। प्रेम के क्षेत्र में बढ़िया है, यादगार रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो खुशियां आपको मिलेंगी। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन आपके लिए सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका पूरी तरह से अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। बल्कि अगर बीते दिनों स्वास्थ्य में कुछ मामूली गिरावट इत्यादि दर्ज थी तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। गाय को आज रोटी और गुड़ अवश्य दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कुंभ के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध अच्छा है, दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है। मन बहुत सक्रिय रहेगा, नजर बहुत ज्यादा लगेगी। कोई भी कार्य करना हो किसी से शेयर मत करिए, पहले करिए। शाम होते होते घटनाओं का वैसे तो पूर्वाभास आपको होने लगेगा, परंतु मन अशांत और विचलित रहेगा। एक अज्ञात भय से भी भयभीत रहने वाले हैं। अपने मन की बात शेयर करने की इच्छा हो भी तो जरा इस बात को ध्यान रखिए कि शेयर नहीं करना है। जीवन साथी को बताना चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन इस मामले में दिन ठीक नहीं है। धन संबंधी मामलों में भी आज आपको थोड़ी चिंता रहेगी। वैसे दिन का पूर्वार्ध ठीक है। जो भी अवसर मिले उस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज मैं सचेत रहने की पहले तो सलाह देता हूं। योजना बना करके योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और किसी भी तरह के निवेश इत्यादि के लिए पहले जानकार से सलाह लीजिए, तभी निवेश करिए। किसी को पैसा उधार मत दीजिए। धन लेना देना दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। लव लाइफ में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक है, परंतु और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो दिखाई पड़ रही है। खान पान पर नियंत्रण रखिए। मानसिक तनाव, सिर दर्द भी रहेगा। आज शिव मंदिर में जाइए और हो सके तो शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और मीन के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों ठीक कहूंगा। आत्मविश्लेषण खुद से कर लीजिएगा। आज आपका परीक्षक कोई और नहीं, आप स्वयं रहने वाले हैं। कोई बड़ा बदलाव अपने जीवन काल में लाने की सोच रहे हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, लाइए, अच्छा है दिन। लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। परिवार के साथ संबंध में यदि किसी भी तरह की परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, परिवार का समर्थन प्राप्त होगा। जो भी काम हो पहले तो उसे आप मैनेज कर लीजिए, पहले कैसे करना है, और समय रहते उस कार्य को पूरा करिए। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। जो भी आपके सहयोगी हैं उनका साथ मिलेगा। योजना बना करके काम करें तो आपको सफलता मिलने वाली। जितने भी आपके महत्वपूर्ण कार्य रहेंगे वो सब एक एक करके पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन को अच्छा कहूंगा। कहीं पैसा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो करिए। किसी भी तरह के निवेश के लिए दिन विशेष फायदेमंद है। झूठ नहीं बोलना है, झूठा वादा नहीं करना है, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु प्रेम संबंध में भी यही बात लागू रखिए। अभद्र भाषा, झूठ बोलना इत्यादि इससे बचिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आज आपका सामान्य रहने वाला है। वैसे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंता तो नहीं, पर फिर भी स्वास्थ्य को सावधानीपूर्वक रखिएगा। पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज किसी जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।